का। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं प्री बीएसटीसी 2022 के लिए, ये एक तरह का एमसीक्यू बैच है जिसके तहत प्रत्येक पार्ट में लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस है वो आपके राजस्थान जीके के रहेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और ये वही क्वेश्चंस है 2022 और 21 और 20 के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए राजस्थान के अंदर, उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो सभी जुड़ जाइएगा। जो भी भाई एसटीसी का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने लाऊंगा। सब प्रत्येक ऑप्शंस का एक्सप्लेन आप सभी के सामने करूंगा, तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। और सभी को आराम से इस चीज़ का उत्तर देते रहना है, लगातार उत्तर देते रहना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने भाई एक्टिव है और कितने नहीं है। क्योंकि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये चीज़ लेके चलिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिएगा, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर रहेंगे। आप सभी देखना, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि वास्तव में जो भी क्वेश्चंस हमने एग्जाम में देखे हैं पीछे, वही क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के अंदर मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये क्वेश्चन 19 के बीएसटीसी का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, अगर किसी भाई ने दिया होगा तो। इसका जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो हम मीटर में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने फुट में पूछ ली थी। और इसका क्या राइट ऑप्शन होगा आप जरूर कमेंट में बताते रहिएगा साथ में। और ऑप्शन है 5200 से लेकर 5300 तक, यही ऑप्शन आपको वहाँ मिले थे अगर किसी भाई ने दिया होगा तो। इसका जो राइट उत्तर था वो था 5600 से लेकर 5700 तक, इसके मध्य में आती है। क्योंकि 1700 है वो 22 मीटर है उनकी ऊंचाई है, तो उसके हिसाब से अगर फुट में निकाला तो लगभग 5600 से लेकर 5700 के मध्य ही आपका उत्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप सभी के सामने करवाने वाला हूं। बहुत कम टाइम में, आप खुद देखेंगे, आप चलते चलते भी वीडियो देखेंगे ना, तो भी आपके ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन है आप सभी के सामने कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, वाल्मीकि और वसंतगढ़ शिलालेख। जल्दी से उत्तर देते रहिएगा साथ में, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने भाई है वो इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान शब्द का पहली बार अगर प्रयोग की बात करें तो इसके अंदर जो राइट उत्तर होगा आप सभी के सामने वो कर्नल जेम्स टोड होगा। जी हाँ, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने कब किया था, यह भी साथ में लेके चलिएगा। लगभग 1829 के अंदर इनकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर इन्होंने पहली बार 1829 के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। किसका? राजपुताना शब्द का पूछ ले कि किसने प्रयोग किया था, तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 के अंदर पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए पहली बार मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए पहली बार मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। और पूछा जा सकता है कि मरुकांतार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो वाल्मीकि ने किया था। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो उत्तर राइट होगा मरुकांतार। नेक्स्ट ऑप्शन है वसंतगढ़ शिलालेख। तो वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का जो शब्द मिलता है वो मिलता है राजस्थाना द्वितीय। जी हाँ, राजस्थाना द्वितीय नाम मिलता है। तो इन चारों ऑप्शंस को आपने आराम से देख लिया। कर्नल जेम्स टोड ने आप सभी के सामने किसका प्रयोग किया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राजस्थान शब्द का पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया। और पूछा जा सकता है मरुकांतार का किसने किया, तो वाल्मीकि ने। राजस्थाना द्वितीय का किसने किया, तो वसंतगढ़ शिलालेख में। और राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा, और क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जल्दी से उत्तर देते रहिएगा साथ में। और आप सभी को अगर नक्शा याद है और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के साथ इस तरीके से जो सीमा लगाते हैं तो दक्षिण पूर्व की तरफ से, तो आप सभी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिएगा, झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जिला है और यह भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। जी हाँ, और झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा, यह भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक कम सीमा झालावाड़ बनाता है, लगभग 16 किलोमीटर के करीब करीब बनाता है। इसके बाद है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद डूंगरपुर है, ये आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये सिर्फ गुजरात के साथ सीमा बनाता है। दूसरी बात एक बताऊं तो इसमें ये चीज़ पकड़ लेना, आपको क्वेश्चंस किया जा सकता है कि सबसे कम
अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला, तब तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर। ओवरऑल पूछे, अगर ऐसे पूछ ले कि केवल सबसे कम केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला, तब भीलवाड़ा उत्तर होगा, क्योंकि भीलवाड़ा है वो सिर्फ अंतर्राज्य सीमा ही बनाता है, वो भी 16 किलोमीटर बनाता है, जबकि बाड़मेर 14 किलोमीटर है वो अंतर्राज्य सीमा बनाता है, लेकिन उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसीलिए अगर ये पूछे कि केवल अंतर्राज्य सबसे कम अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला, तब भीलवाड़ा इसका उत्तर होगा। और सर्वाधिक में आपका झालावाड़ होगा, 500 से ज़्यादा किलोमीटर सीमा है मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नया क्वेश्चन बना था 2021 के अंदर, सिविल डिग्री का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? जी हाँ, संलग्न का क्या मतलब होता है, इस चीज को पकड़ना पड़ेगा। उत्तर है जालोर, सिरोही, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और पाली, सिरोही, जालोर। संलग्न का मतलब है तीनों ही जिले एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हो। जी हाँ, जालोर सिरोही तो सीमा बनाते हैं, लेकिन आप पकड़ेंगे कि जालोर है वो उदयपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। भरतपुर है वो धौलपुर के साथ सीमा बनाता है, लेकिन धौलपुर अलवर के साथ सीमा नहीं बनाता है। चूरू झुंझुनू के साथ सीमा बनाता है, लेकिन चूरू जयपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। लेकिन आप पकड़ेंगे कि पाली, सिरोही और जालोर एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आप सभी के सामने, वो आपका पाली, सिरोही, जालोर एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, पाली, सिरोही और जालोर एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पटवारी 2021 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? जी हाँ, पटवारी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप सभी ने जरूर देखा होगा अगर किसी ने दिया हो तो। ऑप्शन है 19 जुलाई 1997, 12 जुलाई 1994, 10 अप्रैल 1991 और 26 जनवरी 2008। जी हाँ, और इसका जो राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं साथ में। और हनुमानगढ़ का गठन है वो 12 जुलाई 1994 को हुआ था, जबकि 19 जुलाई 1997 को करौली का गठन हुआ था। 19 जुलाई 1997 को करौली का, और 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन हुआ था, बारा, दौसा, राजसमंद। जी हाँ, बारा, दौसा और एक आपका राजसमंद का गठन हुआ था। जबकि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ यानी कि 33वां जिला नवीनतम बना था। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 2008 में नया जिला बना था, जिसने बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से अपनी तहसीलें लेके नए जिला का गठन किया था, प्रतापगढ़ का। ये चीज़ साथ में लेके चलिए, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा, सब ऑप्शन का आपका एनालिसिस करते हुए चलूंगा। तो इसका राइट ऑप्शन 12 जुलाई 1994 एकदम करेक्ट उत्तर है हनुमानगढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आप सभी के सामने, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी के सामने है, निम्न में से करौली जिले का गठन कब हुआ था? जी हाँ, करौली जिले का गठन पूछा है, हालांकि इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ। 19 जुलाई 1997 को करौली का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, इसको सबका पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन आप सभी ने आज तक पाली पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर पाली नहीं था। ये क्वेश्चंस पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस के अंदर पाली ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका क्या राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, नागौर और दौसा। तो इसका जो राइट उत्तर है आप सभी के सामने वो नागौर है, क्योंकि नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जबकि पाली आपका 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है वो है नागौर, क्योंकि पाली ऑप्शन में नहीं आने की वजह से नागौर ऑप्शन होगा। अगर पाली ऑप्शन में आता तो फिर पाली आपका राइट उत्तर होगा, क्योंकि पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसने सीमा जिलों के साथ पूछी है, ना कि राज्य के साथ। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो ही उत्तर दे पाएंगे, ये चीज़ लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर को छठा संभाग कब बनाया गया था? जी हाँ, अजमेर को है वो छठा संभाग कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1977, 1977, 1987, 1991 या फिर 1951। तो इसके जो क्वेश्चंस का राइट उत्तर था वो था 1987। ये क्वेश्चंस वीडियो कि सेकेंड पारी के अंदर 2021 की प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। और इसका जो आप सभी के सामने एनालिसिस है, व्याख्या है, वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट था। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल होने पर अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना दिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। संभाग का नाम अजमेर रखा गया था, लेकिन इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया था। नेक्स्ट है कि 1987 के अंदर संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी। अब संभागीय व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँ तो आप सभी को पता है 24 अप्रैल, जी हाँ 24 अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। लेकिन वापस 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को वापस है वो आपकी संभागीय व्यवस्था लागू की थी हरिदेव जोशी ने। उसके बाद 6वां संभाग के रूप में आपका है वो अजमेर जिला बनाया गया था। लेकिन
अजमेर अजमेर को 1956 में ही संभाग बना दिया गया था जयपुर की जगह, और मुख्यालय जयपुर रखा गया था। अब इसका जो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं कि जयपुर व अजमेर सहित 6 संभाग बनाए गए थे 1987 के अंदर, लेकिन 1956 विकल्प में नहीं होने की वजह से 1987 माना है। अगर 1956 आपका ऑप्शन में होता तो 1956 इसका राइट उत्तर होता, क्योंकि 1956 के अंदर आपका अजमेर जिला है वो संभाग बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा, जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन से जिले हैं। आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, सिरोही, जालोर, बीकानेर और बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जल्दी से उत्तर देते रहिएगा साथ में। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जोधपुर जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, और इसके बाद आप सभी के सामने पता है कि सिरोही अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, और इसके बाद आप सभी के सामने रहेगा कि हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इसीलिए जो राइट उत्तर होगा आपका वो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। जी हाँ, ये उत्तर से क्रम भी मैंने बता दिया है। सबसे उत्तर में गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर सीमा बनाता है। सर्वाधिक बीकानेर कम सबसे कम बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। ये चीज़ लेके चलिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा कि राजस्थान के करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर और जोधपुर को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि रटे रटाई पद्धति खत्म हो चुकी है और समझने की चीज़ आ चुकी है। जिसको नक्शा याद है वही स्टूडेंट इसको राइट कर पाएगा। पूछा है अरावली और करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर और जोधपुर को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित करिएगा। तो देखिएगा, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो नक्शे के माध्यम से आप करेंगे, आपको थोड़ा बहुत नक्शा आता है तो आप जरूर इसको कर पाएंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर देखेंगे सबसे पूर्व में हमारा धौलपुर है, उसके जस्ट नीचे करौली स्थित है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, करौली, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन कट गए। सबसे पहले करौली आएगा, करौली के बाद सवाई माधोपुर आएगा, तो सवाई माधोपुर दोनों के अंदर है। फिर है वो जोधपुर से पहले कौन आ जाएगा, अजमेर। तो फिर ये जोधपुर सबसे पहले आना, ये गलत हो गया, और इसका राइट उत्तर है वो करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर एकदम करेक्ट उत्तर है। ये कैसे भी पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी पूछा जा सकते हैं, ऐसे कुछ जिले देकर उत्तर से दक्षिण में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो नक्शा आपको याद होना ही चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चंस का उत्तर आप दे पाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बीएसटीसी के अंदर ऐसे मत समझिएगा कि ऊपर से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि 30 क्वेश्चंस हर कोई करके आता है, लेकिन जो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, ये सभी को पता ही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन एक आपके सभी के सामने होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पाकिस्तानी सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्षेत्रफल याद है तो ये आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है जैसलमेर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लगभग 38,000 किलोमीटर के करीब है वो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पे बीकानेर आता है, लगभग 30,000 के करीब करीब है वो इसका क्षेत्रफल आता है नए आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि डूंगरपुर तहसील चूरू को बीकानेर में शामिल करने के बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो 30,000 हो गया। तीसरे नंबर पे बाड़मेर आता है, लगभग 27-28 हज़ार के करीब करीब क्षेत्रफल आता है। फिर चौथे नंबर पे गंगानगर आता है, और सबसे कम क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो वो गंगानगर का है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है वो गंगानगर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चंस एक मैंने क्वेश्चंस और बनाया है कि जो क्वेश्चंस इसी का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन उसका क्वेश्चंस का उत्तर अलग होता है। क्वेश्चन है पाकिस्तानी सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। जी हाँ, वहां पूछा था सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला होता तो जैसलमेर उत्तर हो जाता, और इसने पूछा सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, यानी कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछा है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। तो इसके अंदर जो राइट उत्तर होगा वो एकदम आपका जैसलमेर होगा, क्योंकि 464 किलोमीटर बनाता है। और ऐसे पूछता कि सबसे कम स्पर्श करने वाला जिला, तब इसका राइट उत्तर बीकानेर होता है, क्योंकि बीकानेर 168 किलोमीटर ही सीमा बनाता है। फिर बाड़मेर होता तो बाड़मेर उससे तीसरे नंबर पर आता सीमा बनाने में, और 210 के करीब करीब है वो गंगानगर आपकी सीमा बनाता है, 228 के करीब करीब है वो आपकी बाड़मेर सीमा बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आप सभी के सामने, वो क्वेश्चन है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड कौन सा बिंदु है, बोरकुंड, जो किस तहसील के अंदर स्थित है। इस तहसील को पूछने का क्या मकसद रह जाता है, जो पीछे 2-3 एग्जाम में पूछा है, क्योंकि इस तरीके के सवाल हम नहीं पढ़ते हैं, सीधा जिले पढ़ते हैं, लेकिन 1-2 एग्जाम के अंदर सिविल डिग्री के अंदर या फिर जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया गया एग्जाम था रीट के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए हैं।
तो देखिएगा इसके अंदर ऑप्शन है अरनोद, कुशलगढ़, बांधवगढ़ और लावा। सबसे दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड है और बोरकुंड आप सभी को पता है बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और कोणा गांव गंगानगर के अंदर सबसे उत्तरतम बिंदु है। कटरा जैसलमेर के अंदर सबसे है वो आपका पश्चिमतम बिंदु है। जबकि सीलावट गांव राजखेड़ा तहसील आपका धौलपुर के अंदर सबसे आपका जो पूर्व का बिंदु है। बोरकुंड इसीलिए पूछा गया है क्योंकि कुशलगढ़ है और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब एक ठिकाना था कुशलगढ़, लावा और निमराना, इसीलिए कुशलगढ़ को इसमें पूछ लिया और कुशलगढ़ में ही आपका बोरकुंड स्थित है। और कुशलगढ़ अगर पूछ लिया जाए सीधा कुशलगढ़ भी ऑप्शन आ सकता है, बांसवाड़ा भी आ सकता है और बोरकुंड भी आ सकता है, तीनों ही याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई का अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने आज तक लंबाई चौड़ाई जरूर पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समझ पाएँ तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लंबाई हमारी 826 किलोमीटर है जबकि चौड़ाई हमारी 869 किलोमीटर है। तो इनके अंदर आप अंतर देखेंगे तो लगभग हमें 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है और इसका जो राइट उत्तर है वो 43 किलोमीटर है। जी हाँ, लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हैं 66 किलोमीटर क्या है, तो राजस्थान के जो विकर्ण है उनका जो अंतर है वो 850 एक विकर्ण आता है। जबकि उत्तर पूर्व से लेकर वो दक्षिण पूर्व की ओर जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी 850 और 764 लगभग 84 के करीब जो है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम का जो रेखा है यानी कि विकर्ण है उनके जो बीच का अंतर है वो लगभग 66 किलोमीटर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रावती अर्बुद प्रदेश कहलाता है। ये भी बीएसटीसी का क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट उत्तर क्या होगा, जालोर, सिरोही, सीकर और जयपुर। फटाफट उत्तर देते रहिएगा। और अर्बुदा या चंद्रावती, आप अर्बुदा से जरूर पकड़ लिया होगा इसको कि सिरोही इसका एकदम करेक्ट उत्तर होगा। तो इसका राइट उत्तर आपका क्या होगा, सिरोही, क्योंकि चंद्रावती और अर्बुद प्रदेश प्राचीन नाम सिरोही का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा मालखेराड़ प्रदेश कौन सा क्षेत्र आता है मालखेराड़ प्रदेश के अंदर। ऑप्शन है भीलवाड़ा, राजस्थान, टोंक या फिर जोधपुर। मालखेराड़ प्रदेश कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंदर, तो इसका जो राइट उत्तर होगा मालखेराड़ के अंदर टोंक एकदम करेक्ट उत्तर होगा। मालखेराड़ आपका जो राइट उत्तर है वो टोंक है। लेकिन आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा खेराड़ प्रदेश कौन सा। जी हाँ, जो भी क्वेश्चंस के अंदर आपको डाउट होता है, लगता है कि इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लाया हूं। और क्वेश्चन है खेराड़ प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन है टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र को हम खेराड़ प्रदेश कहते हैं, जबकि माल खेराड़ प्रदेश है वो हम टोंक के क्षेत्र को कहते हैं। ये चीज लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत हिस्सा है। जी हाँ, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के अंदर है, तो इसका तो सभी को पता है। पहली लाइन पे हमें बुक पे लिखा होता है 10.41% है वो राजस्थान है, वो भारत का जो क्षेत्र है उसका 10.41% क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जी हाँ, यह भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के लगभग क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो ऑप्शन है श्रीलंका, कांगो रिपब्लिक, नेपाल और बांग्लादेश। तो आप सभी को अगर इनके बराबर और इनके संबंधित राजस्थान की स्थिति पता है तो ये आप उत्तर निकाल सकते हैं। जबकि श्रीलंका के साथ लगभग राजस्थान 5.2 गुना बड़ा है राजस्थान श्रीलंका से, तो श्रीलंका होगा नहीं। और नेपाल से लगभग 2.3 गुना बड़ा है तो नेपाल भी नहीं होगा। और बांग्लादेश से ही 2.3 गुना के करीब करीब बड़ा है तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। जबकि कांगो रिपब्लिक का क्षेत्रफल आता है 3,28,000 के करीब करीब आता है, और 3,39,000 के करीब करीब आता है। राजस्थान का भी 3,42,000 के करीब करीब आता है। इसीलिए कांगो रिपब्लिक, नॉर्वे, जापान और आपका जो ये 2-3 क्षेत्र आते हैं, ये पोलैंड हो गया, ये राजस्थान के लगभग क्षेत्रफल के बराबर है। नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक, जापान, ये लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आप सभी के सामने सिविल डिग्री का जो अभी एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है अनंत प्रदेश कहलाता है। जी हाँ, सिरोही, अलवर, सीकर और अलवर, जालौर, सीकर और अलवर। इसका जो राइट उत्तर आप सभी के सामने, और आप सभी उत्तर दे ही रहे हैं, और इसका जो राइट उत्तर है वो सीकर। जबकि इसके अंदर आप सांबर भी मिल सकता है, और सांबर और सीकर के जो मध्य का क्षेत्र है, सांबर और सीकर के मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, सीकर के मध्य का क्षेत्र को अनंत प्रदेश कहते हैं। और एकदम सटीक उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि यह प्रदेश आपने कम ही सुना होगा, अनंत प्रदेश। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आप सभी याद रखिएगा, अनंत प्रदेश के नाम से आपका सीकर क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए, इन सवालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कांठल प्रदेश, वागड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, ये कहाँ है, छप्पन का प्रदेश कहाँ है, इस तरीके के। तो मैं लेके आया हूँ इस सभी सवालों को आप सभी के सामने। ऑप्शन है कांठल प्रदेश है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का, या डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य को, या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य को, या फिर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ के मध्य को।
तो इसका जो राइट उत्तर आप सभी के सामने होगा वो आप सभी दे रहे हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य को क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है। तो आप थोड़ा बहुत पकड़ेंगे कि कांठ है मतलब प्रतापगढ़ है, ऐसे पकड़ के आप पकड़ सकते हैं कि कांठल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, या फिर बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो हम कांठल प्रदेश कहलाता है। गंगा नदी का जो माही नदी का जो क्षेत्र आता है उसे हम कांठल का क्षेत्र कहा जाता है, जो दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दक्षिण से ही आती है और दक्षिण से ही निकल जाती है, एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश कहलाता है। जी हाँ, ये भी इसी का ही रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वागड़ प्रदेश, हमने कांठल पढ़ा, उसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा था। वागड़ प्रदेश के अंदर कौन सा क्षेत्र आएगा? ऑप्शन है डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सीकर झुंझुनू, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप सभी के सामने बांसवाड़ा डूंगरपुर एकदम करेक्ट उत्तर होगा कि वागड़ प्रदेश के अंदर हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जबकि बांगड़ क्षेत्र आ जाए कि बांगड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र है, ये वाह और बे में बहुत फर्क है, क्योंकि बांगड़ क्षेत्र सीकर झुंझुनू का क्षेत्र, शेखावाटी का क्षेत्र आता है, जबकि वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र आता है। दोनों को दोनों आराम से ध्यान रखिएगा। बांगड़ प्रदेश आ जाए तो सीकर झुंझुनू चूरू शेखावाटी का क्षेत्र आप पकड़ लीजिएगा, जबकि वागड़ प्रदेश आए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 56 का मैदान है। जी हाँ, 56 का मैदान कौन सा क्षेत्र आ जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, या फिर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट उत्तर आप सभी के सामने होगा वो होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जी हाँ, 56 का जो मैदान आता है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र ही आप सभी के सामने आता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है, जो भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल हम एक और इस तरीके की सीरीज़, जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा भौतिक प्रदेश रहेगा उससे संबंधित, या फिर जो भी आगे इस तरीके के सवाल रहेंगे आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री से, जो भी सवाल मेरे सामने आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पीछे एग्जाम आए हैं, सभी सवाल मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। या अगर सीरीज़ पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपके कितने क्वेश्चंस इसके अंदर राइट हुए हैं कमेंट में जरूर बताना। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ नई उम्मीद के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।